तलात पंजाब अज़मा बुखारी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं कि डीसी इस्लामाबाद ने मवेशी मंडी की जगह जो है वो क्यों दी थी तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए। कल मेला मवेशियाँ की तमाम तकरीरों के ख़त्म होने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि इसमें एक बहुत बड़ी विजडम शामिल थी, जिसके अंदर ये जो तकरीरें वहाँ हुई, जो हरकतें वहाँ हुई, जो बातें वहाँ हुई, वो इंसानों की तो थी नहीं। उसने अपनी तमाम रवायात को बरकरार रखा। कल इस पार्टी के जो बलवाई हैं उन्होंने इस्लामाबाद में रह के सच करके दिखाया है कि जो खदशात इनके बारे में कल भी थे वो आज भी हैं, और ये जब जब निकलते हैं ये सिर्फ फसाद कर सकते हैं, ये जब जब निकलते हैं ये जलाओ घिराव कर सकते हैं। और इनके खमीर में शायद अब ये शामिल हो गया है कि इनसे इंसानों वाली कोई बात, इनसे कोई तहजीब की बात, इनसे कोई अमन अमान की बात आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर समेत जो है बहुत सारे एहलकार जो हैं उनको पथराव उनके ऊपर किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। कल जरताज गुल साहिबा भी टार्जन बनी हुई थी और टार्जन बन के उन्होंने जो है वो कंटेनर्स गिरा के वो फतह का इजहार कर रही थी। अब जब इनको कानून पूछेगा कि जो आपने कानून को हाथ में ना लेने की गारंटियाँ दी थी वो आपने पूरी नहीं की, फिर कहेंगे इनके साथ जुल्म हो गया, इनके साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। लेकिन 9 मई को भी तमाम जो चीज़ें हैं वो पूरे पाकिस्तान ने कैमरे की आंख ने सबको दिखाई थी। कल भी सबने सब कुछ देखा है। और कल मैंने कहा था कि पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें होंगी। मैंने आपको बताया था कि ये जो फितना गैंग है उसके कारिंदे पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वो हुआ। और कल अचकजई साहब जो इनके सरबराह बनाए गए हैं अल्लाह जाने कौन से मामलात के लिए, क्योंकि बैठना तो उन्होंने फ़ौज के साथ है सिर्फ, उन्होंने भी कल कह दिया, उन्होंने इनको कल बदतमीज़ और गैर मुनज़्ज़म जमात कह दिया। गैर मुनज़्ज़म जमात जो है वो फिर झुंड ही होता है और वो जो है वो गैंग ही हो सकता है, जमातें तो मुनज़्ज़म होती हैं। और उन्होंने कहा कि जिस स्टेज पर चढ़ने से पहले जब जेब कतर कर जो है वो जेब कतरे अपना काम दिखा दें और जो है वो उस तरह के लोग इनकलाब नहीं लाते। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, कौन से लोग इनकलाब नहीं लाते, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। कल अमीन गंडापुर ने फिर से लाइन क्रॉस की। कल अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी ख़ानदानी तरबियत दिखाई, ये कहते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस आदमी का बदतमीज़ी करना, गंदी ज़बान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियाँ देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। लेकिन मैंने हमेशा आज से पहले तक ये कहा कि मुझे इनके घर की औरतों से हमदर्दी है। ये इसके लीडर की तरबियत हो सकती है, इसके घर की औरतों की तरबियत इसकी वालदा की नहीं हो सकती। लेकिन बार बार पॉइंट आउट करने की बजाय जब इसमें इजाफा हो रहा है तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि शायद इनके घर की औरतें मजबूर हैं, या वो इसकी तरबियत ही ऐसी नहीं कर सकी कि इस आदमी को तमीज़ सिखाई जा सके। वो ठीक है, इनके लीडर समेत इनके लीडर का अपने घर की औरतों को जो है वो उनको उनके साथ शायद यही रवैया होता होगा, वो ये अपने घरों तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। लेकिन ये इमरान खान के साथ अब ये इनकी ख़ानदानी तरबियत भी मुझे लग रही है, क्योंकि इनकी वालदा साहिबा को जब पहली दफ़ा इसने लाइन क्रॉस की थी, इसकी वालदा साहिबा को इसको मना करना चाहिए था। इसकी बीवी को ये कहना चाहिए था कि हम शर्मिंदा होते हैं तुम्हारी ज़बान से। इसकी बहनों को ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी वजह से हमारे सर झुक जाते हैं जो ज़बान तुम इस्तेमाल करते हो औरतों के बारे में। लेकिन अब मैं ये कहने पे फिर मजबूर हूँ कि इसकी ख़ानदानी तरबियत ही शायद ऐसे हुई हुई है। दूसरा, कल गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं गंडापुर साहब को याद कराना चाहती हूँ, साहब मैंने वैसे क्यों कह दिया, मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब,
अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है, इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। हमने वो दिन देखा हुआ है जब अपना गंडापुरी शहर जो है लेके ये इस्लामाबाद की सड़कों पर ना एक SHO को देके भाग रहा था। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है, करके देखे। और मैं किसी लिसानियत में नहीं जाना चाहती, मैं कोई सूबों को जो है वो पंजाब पख्तून की कोई लड़ाई नहीं कराना चाहती, लेकिन पंजाबी जो है वो अपनी गैरत के नाम के ऊपर बड़े मशहूर हैं। और दूसरा, जो ये खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस है, उस तो वो तो खैर जितनी मिसाली आप देख ही रहे हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, और वो ये है कि नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। तो बिल्कुल ये जो कल हुआ है, जिस तरह से जलाओ घराव हुआ है, जो पथराव हुआ है, आज मैं इन तमाम लोगों के जो सहूलतकार हैं, जिनको बड़ा दिल चाहता है कि सारे बुनियादी हकूक जो है वो सिर्फ PTI के मुल्जमान के हैं, वो 9 मई के दहशतगर्द उनके हैं, और अब जिनको बहुत शौक होता है कि इनको बार बार जलसों की इजाजत दी जाए, आज मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, जो कल हुआ है किसी को पशेमानी है अपने फैसलों पे? और ये पहली दफा नहीं हुआ है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में जब ये चढ़ाई करने आ रहा था इमरान खान अपनी पार्टी को लेके, इस्लामाबाद के अंदर जो है बेंच बैठा, इस्लामाबाद के अंदर जो है इनको जगह दी गई, इनको कहा कि वहां जाके जलसा करना, ये वहां नहीं गए। इन्हें पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी, और आग लगाने के बाद कहा गया कि वो हो सकता है इमरान खान साहब को पता ना चला हो, उनको फैसला ना पहुंचा हो। फैसला वैसला पहुंचने की बात नहीं है, ये इनकी तरबियत है, ये यही कर सकते हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जिनको बहुत दिल चाहता है इनके बुनियादी हकूक, सिर्फ इनके पास बुनियादी हकूक है, इनको बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान में आइन को ना मानने की तकरीरें करके। इनके बुनियादी हकूक इन्होंने इस्तेमाल करने हैं पाकिस्तान के अंदर जो है इदारों के सरबराहान को खुली नंगी धमकियां और गालियां देने के लिए। इनके बुनियादी हकूक इनको इसलिए इस्तेमाल करने हैं कि ये औरतों की तज़दीक करें स्टेज के ऊपर खड़े होकर, और फिर इन्होंने बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने हैं दो सूबों को आपस में लड़ाने के लिए। मेरा आज सवाल है अपनी ऑनरेबल अदलिया से, जिनको बहुत शौक है इनको जलसों की इजाजत देने का भी, जो कल हुआ है, जिस तरह से कल NOC की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आज कोई शर्मिंदा है? आपने कल देखा है सब कुछ, या आपने जानबूझकर आंखें बंद की हुई हैं? आपको नजर नहीं आता, आप देखना सुनना नहीं चाहते। अब ये जो लश्कर कशी एक सूबा दूसरे सूबे पे करने की धमकी दे रहा है, इसका सवाल मैं किससे पूछूं? एक वफाक जो मुख्तलिफ इकाइयों से मिलकर बना है, उस वफाक के अंदर एक नशेबाज आदमी, एक नशई आदमी, एक करप्ट आदमी, एक गंदा आदमी दूसरे सूबे की खातून चीफ मिनिस्टर को तज़हीक से बुलाता है और फिर उनके सूबे पे ऊपर यलगार करने की धमकियां देता है। अब ये बता दें, ये आइन की कौन सी खिदमत है? ये यहाँ पर बुनियादी हकूक जो इनके हैं, उसके बाद हम पंजाबियों के बुनियादी हकूक हैं। मैं यहाँ पंजाबी पख्तून की बात नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात हैं जो मुझे उठाने पड़ेंगे, जो मुझे पूछने पड़ेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं? ये ईमानदारी पाकिस्तान को आज तक कितनी महंगी पड़ी है और मजीद कितनी महंगी पड़ेगी, इसका अंदाजा हो रहा है किसी को? मईशत ऊपर जा रही है, मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई सिंगल डिजिट पे आ रही है। वो अपना फितना फसाद लेके बाहर आ गए। और हाँ, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा, देखते हैं। इनको कहते हैं कल इतना डिप्रेशन का आलम था कि प्रेसिडेंट अलवी से लेकर नीचे वो बाहर बैठे हुए सारे जो इनकलाबी हैं, और अगर पंजाब से लोग नहीं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, ऐसे नहीं बचती इज्जतें। और गंडा और मैं पूछना चाहती हूं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया से,
पिशावर हाई कोर्ट जो जाहिर है जिसका ये डोमेन बनता है और इस्लाम सारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल होते देखा है आपको पता चला रिपोर्टें अगर जो मुलाजमीन के साथ पूरा अरबों रुपए का फंड गाड़ियां मुलाजमीन रेस्क्यू 1112 क्रेन्स ये सब चीजें इस्तेमाल हुई हैं जलसे के लिए इसके ऊपर कोई किसी से सवाल इस्तेमाल जो खैबर जिस तरह की पुरअमन एहतजाज ऐसे होता है और आप हमें कहते हैं पुरअमन एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए। देख लिया आपने पुरअमन एहतजाज और क्या कुछ करना है इस मुल्क के साथ। 9 मई के मुल्जमान को जब आप छोड़ेंगे फिर यही होगा। के बारे में गंद बका गया वो भी तो कुछ खवातीन साफी हैं जो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा सेल की मेंबर है बाकायदा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है वो सब एज इट इज उसको जो है वो पेस्ट करते हैं। जो फॉर्मूला मैं वो दोहराना नहीं चाहती क्योंकि वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। जो फॉर्मूला एंटी पीटीआई खवातीन साफियों के लिए गंडापुर ने तरतीब दिया है वो अपनी हमायती साफियों के लिए भी फिर यही फॉर्मूला होगा ना। फिर वो भी लिफाफा लेती होंगी। आपके हक में जो ना बोले आपकी लाइन जो टो ना करे वो फनकार हो वो क्रिकेटर हो वो साफी हो वो जो मर्जी हो उसको लिफाफा कह देना उसकी तस्दीक करना आपको जो है वो आपको इख्तियार मिल गया इसका ऐसे नहीं होता। और दूसरी बात जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर उसके अपने इलाके का हाल यह है कि यह आदमी उस हलके में नहीं जा सकता। वहां टीटीपी का पूरा कंट्रोल है। ये टीटीपी को भत्ता देकर जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये आलम है। ये टीटीपी को वहां जो बसाया था जो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो तालिबान को लाए थे वो आज टीटीपी इनके सिर के ऊपर चढ़ के नाच रही है। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है दहशतगर्दी की आग में। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो यरगमाल है तालिबान के हाथों और इसको लश्करकशी करनी है इमरान खान को जेल से छुड़ाने के लिए। और इमरान खान क्या कोई नमाज़े कज़ा होने के लिए जेल में है या इमरान खान किसी वकील को चोरी के केस में जेल में है। उसके ऊपर केसेस तो देखो क्या है। और फिर वो केसेस बड़े गलत है। 190 मिलियन पाउंड जो है वो